होगा कि आजकल तो बड़ा सामने आ गई वीडियोस के, जैसे काला जादू होता है, जादू करने वाले क्या करते हैं, आप अक्सर वीडियोस में देखेंगे वो एक दायरा लगाते हैं पहले, तो सम टाइम उसमें ना वो एक जो हमारा इसराइल का भी वो एक निशान है ना, तकोना 6 हैग्जा क्या बोलेंगे उसको, अल्लाह आलम, वो बनाते हैं क्योंकि वो शैतानी निशान है, माजरत के साथ सिंबल्स हैं उसके। फिर उसमें मोमबत्तियाँ लगाएंगे और उस दायरे के अंदर बैठ जाएंगे, फिर सर नीचे करके ना अपना वो करते रहते हैं, ठीक है, बुलाते हैं उनको। मैं उस तरफ ज़्यादा नहीं बताऊंगा, लेकिन फिर थोड़ा बहुत समझाने के लिए उसको बुलाते हैं, फिर बातचीत होती है, उनकी गपशप होता है, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है, बाकायदा साइन करते हैं, वो शैतान भी आता है साइन करता होगा उनके साथ, और उनके अंडर नहीं आते शैतान, याद रखें। ये किसी भी जो ये पढ़ते हैं ना, इनके अंडर नहीं आते, इनसे कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट इन द सेंस के तुम मेरे लिए ये करो, मैं तुम्हारे लिए ये करूँगा। तो शैतान उससे हर पुठी हरकत ना, गलत हरकत करवाता है और फिर उसको बोलता है हाँ अच्छा तुमने इतनी हरकतें करनी है, ये तो उल्लू का खून भी कर लिया तुमने, ये भी कर लिया, तुम सेक्रीफाइस भी हो गए, सारे जो भी गलत काम थे, मैं ज़्यादा नहीं बताता, हो गए। अब तुम बताओ, वो कहता है चल यार उधर जाके ये ना रख के आ जा, ये काम कर दे, जुदाई डाल दे, ये कर दे, रफड़ डाल दे, वो छोटे मोटे जो काम वो करवाता है। वो बड़ा समझदार है, इसको आगे लगाया हुआ है बेवकूफ़ों को, क्योंकि कुरान में जिक्र आ गया है हारूत मारूत आए किस लिए थे, ठीक है, सिखाने के लिए आए थे ना, और वो कहते थे कि हम आजमाइश के लिए आए हैं, इम्तिहान के लिए, आपके इम्तिहान के लिए आए हैं। ये इल्म तो है, बरहक है, लेकिन जो इसको सीखेगा उसका आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है, मफहूम बता रहा हूँ, आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है। लेकिन फिर कुरान में ये आया कि लोगों ने फिर बढ़ चढ़ के ये सीखा इल्म कि मियाँ बीवी में जुदाई कैसे डाली जाए, क्योंकि उसका फेवरेट काम क्या है, मियाँ बीवी में जुदाई, अलहदगी करवाना, ये उसका मेन काम है शैतान का। सबसे ज़्यादा खुश होता है, जैसे कि आपने सुना है कि जो बड़ा शैतान है वो अपना अर्श उसने लगाया हुआ है पानी के ऊपर, कोशिश करता है, नकल करता है बेसिकली, शक्ल होती एडा तू रह गया, आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतान, जो हमें बताया जाता है। तो वो क्या करते हैं, शाम के टाइम में सारे जो भी शैतानी उसके चेले हैं ना, स्टूडेंट वूडेंट जो भी हैं, वो आते हैं, कोई आके बताता है कि मैंने इसे ये काम गलत करा दिया, इसे झूठ बुलवा दिया, इसे चुगलखोरी करा दी, इसे गीबत करा दी, इसको सूद में कर दिया। एक उसमें से आता है, कहता है कि मैंने मियाँ बीवी के दरमियान में जुदाई डालवा दी, यानी तलाक करवा दी, या कोई इस किस्म का भयानक काम करवा दिया। वो कहते हैं ओ वेरी गुड वेरी गुड, वेरी कम कम है, कम है, कम सिट विद मी माई फेवरेट स्टूडेंट। उसको बुलाता है, अपने पास से तो बिठा देता है, ठीक है जी। इससे हमें ये पता चला कि ये इसका फेवरेट काम है, तो हमें कोशिश करनी है कि ऐसे तरीक़ेकार हमने मियाँ बीवी को बताने हैं जिसमें वो एक दूसरे को करीब रहें और शैतान के असरात से दूर रहें। उसके लिए हमें बताया गया है दुआओं के बारे में, ठीक है जी। सबसे पहले जब आप घर में आते हैं जाते हैं, जो मेन काम है आपका, उसकी तरफ आप तवज्जो दें जब भी आप घर में आते हैं, ठीक है। जब भी आप घर से निकलते हैं तो आपने क्या पढ़ना, मैं सीधा सीधा पढ़ लूँगा, ये सारी दुआएं आपको मिलेंगी। 1 2 3 4 वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका नाम क्या बताएंगे जी? जितनी भी दुआएं बताऊंगा ये हिस्नुल मुस्लिम में आपको मिल जाएंगी, बुक है दारुस्सलाम से। एक तो ये हो गया। दूसरा ये कि अगर आप किताब नहीं पहुंच पा रही ये है तो आमीन, तो वो अब घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। उस्ताद जी इमरान खान क्या कहते हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है, फ़िक्र ना करें, सब हल है इंशाल्लाह। अपने मोबाइल में इस्लाम 360 आप इंस्टॉल कर लें, सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा है, ऑथेंटिक है। उसके राइट साइड पे बॉटम में राइट साइड में देखेंगे तो आपको अदर की ऑप्शन मिलेगी, उसमें सप्लीकेशन की आपको ऑप्शन मिलेगी, उसमें सारी दुआएँ मिल जाएंगी, सेम हिस्नुल मुस्लिम वाली, समझे, कॉपी होगी, वहाँ से कॉपी पेस्ट होगी है, ठीक हो गया। बहाना कोई नहीं है। इन दुआओं को आपने पहले देख के पढ़ना है, क्योंकि आपको आती नहीं होगी बेशुमार, जिन जिन के बारे में बताऊंगा ये बेसिक रूटीन की है, तो कम से कम इनका तो हम ध्यान रखें ना, जो रूटीन की है। जी बुशरा, कैसे हैं आप? ठीक है। मैं बस वो आईडी से पता नहीं चलता, थोड़ा सा आईडी हो तो फिर उसके उस हवाले से फिर बात कर सकेंगे। जी मैं भी पुकारूंगा आपको, ठीक है जी। दुबई से, मैं शारजा में होता हूँ। वेलकम। अच्छा जी, आप फर्स्ट टाइम शायद आई हैं। तो जैसे कि आप घर से निकलते हैं तो आपने क्या पढ़ना है, बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये इतनी बड़ी दुआ है, इतना बड़ा जिक्र है, ये इतनी बड़ी आप सोच भी नहीं सकते। इसके बारे में आया है कि जब इंसान निकलता है ये दुआ पढ़ते हुए तो फिर 3 बातें कही जाती हैं, कफ़ायत किया गया, बचा लिया गया, हिदायत दिया गया ये बंदा,
एक शैतान दूसरे शैतान से कहता है कि आज इसके साथ ना कुछ नहीं कर सकते, आज हम पीछे, यानी कि उससे हटा लिए जाते हैं शैतानों को, ठीक है जी। और घर जो है वो अल्लाह ताला के स्पुर्द हो जाता है। असी करने कुत्ते उथे बांधने ने कार दे विच कुत्ते रखे होंगे, कुत्ते रखने की ज़रूरत नहीं है, दुआओं पढ़ो। कुत्ते को ज़रूरत होती है घर से बाहर, अगर कहीं आपको कोई रेवड़ है, कोई वहाँ है, या घर के बाहर कुछ आपने रखना है, आप दुआएं तो पढ़ें ना पहले, अल्लाह तवक्कल, उसके बाद पर आप अपना ऊँट को बांधें, ठीक है, दुआएं पढ़ें, फिर अल्लाह तवक्कल करें, तो इंशाअल्लाह फिर वो फरिश्ते हिफाजत में अल्लाह के हुक्म से करते हैं। तो इसी कुत्ते को हिफाजत करते 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 घर के अंदर एंटर कर लिया हमने। इसी कुत्ते को हमने अपने ड्राइंग रूम बेडरूम में घुसा दिया, हॉल में। इसी कुत्ते को फिर आहिस्ता आहिस्ता, जाहिर बात है इंसान की फितरत ऐसी है, जो भी चीज़ हो उसके साथ उसको प्यार हो जाता है, तो उस प्यार के चक्कर में उसकी पपियाँ भी डायरेक्ट लेनी शुरू कर देते हैं, उसको चूमना भी शुरू कर देते हैं। हदीस में आया कि कुत्ता जिस बर्तन में मुँह मार लेना उसको 7 दफ़ा आपने धोना है, 7 दफ़ा धोना है कुत्ते के जूठे को। तो हमने उसको अपने अंदर घुसा लिए। तो मसला क्या होता था, शैतान जो उसका तरीकाकार यही होता है। उसने स्टार्ट किया पहले शुरू में क्या किया, मर्दों औरतों को कंबाइन इस्तेमाल किया, फिर उसने बांसुरी बजानी शुरू की, फिर उसने उसकी सुर ऐसी निकाली कि वो दोनों अट्रैक्ट हुए, फिर वहाँ उसने बुराई करानी शुरू की शुरू में आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से, ठीक है, उसने ये काम शुरू कर दिया। तो ये आहिस्ता आहिस्ता उसने फिर नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में आहिस्ता आहिस्ता इनको कहा कि ये आपके बड़े नेक लोग हैं, तो आप इनको भूल जाएंगे, तो इनकी कुछ तस्वीर तो बना के, कुछ छवि को बहुत कोई चीज़ तो बना के रखो ताकि याद रहे कितने नेक लोग थे ये। तो उसने पहले उनकी शक्ल बनवाई, ये क्या कर, ये नेक लोग थे, किसी को हाजियों को पानी पिलाना, किसी के अच्छे काम करने, ये वो थे। तो उनका इन्होंने कहा कि आप, शैतान ने कहा बनाना शुरू कर दो। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो नेक्स्ट नस्ल आई उसको अंदर डाल दिया उसने कि ओहो ये बड़े नेक लोग थे, तुम्हारे बड़े, इनको इनकी तस्वीरें पूछते थे ये वो, तो इनको ये बड़े नेक हैं, इनको पूजो, ये आपकी दुआएं पूरी करेंगे, हाजतें पूरी करेंगे। फिर उसने आहिस्ता आहिस्ता पहले उसने बनवाए उसके बुत वगैरह, उनकी जो तस्वीरें जैसे भी होंगे उस ज़माने में, तराशी होंगे, जिस पर जो भी तरीका होगा वो करके, फिर नई नस्ल में उसने, उस नस्ल में नहीं, क्योंकि उन नस्ल वालों को तो पता था कि कैसे लोग हैं, क्या करते हैं, क्या है। नेक्स्ट नस्ल को कहा कि आपके अब्बा अजदाद ये बड़ी पूजा करते थे, मानते थे इनको, तो आप ऐसे इनको जाने दोगे, तो इनसे मांगो। फिर उसके बाद मांगने का सिलसिला शुरू हो गया, फिर लोगों ने सजदा करना शुरू कर दिया, फिर उसने शिरक इसमें डाल दिया, तब से ये फिर शुरू हो गया काम, ठीक है। तो लिहाजा ये क्या करता है शैतान, ये हमें आहिस्ता आहिस्ता लेकर आता है इस तरफ, आहिस्ता आहिस्ता, एकदम नहीं लेकर आएगा। बड़ी अपनी ड्यूटी ना बड़े तरीके से करता है, 24 आवर्स ड्यूटी पर लगा हुआ है, बड़े ना ध्यान से ना। हम लोग तो इजी हुए थे ना, लेकिन वो ना आराम से बैठते ना कुछ करते, 24 घंटे ड्यूटी पर लगा हुआ है। उसने जो वादा किया हुआ है। जी बी बुशरा, आप एक काम करें, इंस्टाग्राम अगर आपकी आईडी है, मेरा काजी रज़ा 1 उसमें आईडी है, तो मुझे उधर फॉलो करें, उधर मुझे मैसेज करें, तो इंशाल्लाह मैं आपको फिर वहाँ पे ना रिप्लाई करता हूँ, ठीक है जी, इंशाल्लाह। कोई भी अपनी चीज़ पूछनी हो किसी भी हवाले से तो आप पूछ सकते हैं इंशाल्लाह। मेरी बेटी का डिवोर्स का केस चल रहा है, प्लीज़ उसके लिए दुआ करें, अल्लाह ताला आसानी करे। मैं आपसे मिल सकती हूँ? मुलाकात को तो ज़रा मुश्किल रहता है, टाइम बहुत शॉर्ट रहता है, लेकिन आप मुझसे इंस्टाग्राम पे बात कर लें, मैं फिर आपको वहाँ पे जो भी होगा मैं आपको बता दूँगा इंशाल्लाह। बिल्कुल फ़िक्र ना करें, कोई मसला नहीं, अल्लाह ताला आसानी करेगा इंशाल्लाह। अल्लाह ताला जो करता है बेहतर करता है। जो भी मामला है, मेरी पता नहीं कितनी ज़िंदगी है, मैं तो कहता हूँ 25 सेकेंड है हम सब की, इतना ही टाइम रह गया हमारे लिए। तो इतने टाइम में हमें क्या करना चाहिए, किस चीज़ की तैयारी करनी चाहिए, बस उतनी तैयारी करें। तो लिहाजा बेटी को बोलें आप ख़ुद भी नमाज इस्तिखारा, जो 2 रकत नमाज इस्तिखारा उसको खुद पढ़ें, खुद 2 रकत नमाज इस्तिखारा पढ़ें और फिर इस्तिखारा की दुआ पढ़ें उसके बाद, ठीक है। मैं यूट्यूब पे जाएं, मेरा चैनल है रिज़ टीवी, RIZ रिज़ टीवी, ठीक है जी। वहाँ पे लिखें आप नमाज इस्तिखारा का तरीका बाय काजी रज़ा, तो इंशाल्लाह आपको तरीका मिल जाएगा। तो आप उसको एक दफ़ा देख लें, उसके मुताबिक किस वक्त पढ़नी है, उसमें क्या पढ़ना है, उसके बाद दुआ क्या है। 2 रकत नमाज जो जैसे नमाज़ पढ़ते हैं सुन्नत वैसे आप पढ़ेंगे, तो किस वक्त में आपने पढ़नी है ये आप फ़ौरन करें। सबसे पहले अल्लाह ताला से मशवरा लेना होता है, इस्तिखारा का मतलब अल्लाह ताला से मशवरा है। तो बेहतरीन
जो मशवरा है ना वो अल्लाह ताला से बेहतरीन तरीका है। तो साहबा कहते हैं कि हमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तिखारा की इस तरह तालीम दिया करते थे जैसे किसी कुरान की आयत की तालीम की फुली फोर्स करते थे याद कराने के लिए, करने के लिए। तो लिहाजा इसके बारे में भी यही हुक्म है, हर बंदा जो भी तकलीफ़ में है क्या करेगा, कहीं उसने सफ़र करना है, हिजरत करनी है, शादी करनी है, तलाक़ का मसला, खुला का मसला है, आपके किसी जॉब का मसला है कि बंदा ठीक है नहीं, कंपनी ठीक है नहीं है, ये करूँ या ना करूँ, करूँ या ना करूँ, ऐसे सारे मामला तुम्हारे इस्तिखारा से आप जाएं, किसी से नहीं कराने की ज़रूरत है। बाबा से कराएं, स्पेशली कारी साहब से कराएं, मौलवी साहब से कराएं, ये सारा उन पे आप डालने की ज़रूरत नहीं है, ख़ुद करें। जो आप ख़ुद दिल से करेंगे, ख़ुद मांगेंगे तो वो ख़ुद करने के लिए हुक्म आया है। अभी क्या वो प्रोफेशन बन गया तो मौलवियों का ये वो तो उनके सपोर्ट कर देते हैं, वो फिर अपने हिसाब से लगे रहते हैं, आई शाही माई माई मारे रहते हैं, तो उनसे बचिए आप, ठीक है जी, खुद करें। तो वेरी सिंपल तरीका है, घबराएं नहीं, क्योंकि हमारे मौलवियों ने ना क्या किया हुआ है, लोगों को इतना डरा धमका के ना कर दिया हुआ है ना कि वो भाग जाते हैं, उनको बड़ी घबराहट होती है कोई भी दीन का अमल करने में। तो वो फिर क्या करते हैं, घबरा के उनका तरीका ये होता है, आपको घबराएंगे, घबराहट में डालेंगे परेशानी में, और फिर कहेंगे तो आप तो रहने दें, फिर हम आपके लिए कर देते हैं, तो आओ फिर थब्बू ले आओ, फिर पैसे दे, नहीं वो कुछ ये कहते नहीं बड़े अच्छी हैं, मुंह से पैसे नहीं मांगते, जितना मर्जी दे दें, बगैर दिए आप निकल सकते हैं वहाँ से, निकल तो सकते हैं, वो पकड़ते नहीं हैं, लेकिन नेक्स्ट टाइम आपको ना जो रगड़ा देंगे ना वो फिर बात को देखेंगे। तो सारी गेम पैसे की है मोस्टली, मैं सबके बारे में ऐसा नहीं कहता, कोई अल्लाह वास्ते भी हो सकते, मैं ऐसा नहीं कहता, लेकिन जो चल रहा है मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। तो आप मुझे वहाँ मैसेज करें तो इंशाल्लाह मैं जवाब देने की कोशिश करता हूँ। हैप्पी है, बिल्कुल पूछें आप, अगर मुझे जवाब आता होगा तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा उसका जवाब देने के लिए। मेरा इंस्टाग्राम का ID है काजी रज़ा 1। नहीं जी, माज़रत के साथ वो जो तरीका ना, जो हमारे दीन का जो मामला है ना वो कुछ और है। वो जो भी कंडीशन थी, एक ही दफ़ा में 3 दफ़ा कहने की तलाक हो जाती है, उससे ज़रा बाहर आ जाएं, ख़त्म हो गया वो, ठीक है। तलाक दिए, उसकी ड्यूरेशन 1 दफ़ा दिए, 10 दफ़ा दिए, 100 दफ़ा दिए, उसकी ड्यूरेशन उस टाइम से स्टार्ट हो जाएगी 1 महीना, उसके अंदर रुजू कर लेंगे तो वापसी हो जाती है, ठीक है। अगर 1 महीना पूरा गुजर गया, रुजू नहीं किया, वापस नहीं आए, हस्बैंड मियाँ बीवी करीब नहीं हुए, तो फिर दूसरा महीना ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। जब दूसरा महीना स्टार्ट होएगा, उसकी ड्यूरेशन फिर वो 1 महीने की 30 डेज़ की है, तो उसमें अगर वापस रुजू कर लेते हैं तो हो जाएगा रुजू, नहीं करते तो ऑटोमेटिक तीसरा महीना शुरू हो जाएगा। 3 महीने पूरे कंप्लीट हो गए, उसने रुजू नहीं किया तो फिर तलाक, ड्यूरेशन 3 महीने। और कुछ उलमा इकराम कहते हैं कि ये जो 3 महीने गुजरे हैं ये ज़िंदगी की एक तलाक है, अल्लाहु आलम। तो कम से कम 3 महीने, तो एकदम वाला वो कोई चक्कर नहीं है, इस चक्कर में ना आए, एकदम ऐसा कुछ नहीं होता इतना इंपॉर्टेंट जो मसला है मियाँ बीवी और शैतान और गुस्से का आना और एकदम से तलाक गुस्से में कह देना। पहले तो परहेज़ करना चाहिए, उस तरफ जाना नहीं चाहिए। मर्द में इतनी तो अकल है ना कि सब्र कर जा, किए होगे ना कट अल्फाज बाद जो देखी जाएगी, लेकिन बस कमज़ोर भी होते हैं कुछ, एकदम निकाल भी देते हैं तो उससे तलाक नहीं होती, फ़ौरन रुजू कर लिया जाए। लेकिन इसको फिर आदत नहीं बनानी, मसला ये नहीं है। अगर छूट दिए तो बंदे को, मैंने देखा कुछ केसेस आए हैं ऐसे कि वो फिर मजाक ही बना लिए, जो देखो गुस्सा आया तो उनमें तलाक देना शुरू ही हो गया। ये तो इतने ख़तरनाक अल्फाज हैं, इससे बचना है बाबा। वो कभी कोई आदत कभी ज़िंदगी में हो गया तो उसकी भी 1 महीना ड्यूरेशन है, फ़ौरन वापसी करें, आंटी वाले इसको बहुत बड़ा मसला ना हो।